जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं आप सबके सामने क्लास 10th का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूँ, जैसे त्रिकोणमिति अनुप्रयोग। और यहाँ से क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है। ठीक है, धैर्य रखना, पूरा वीडियो जरूर देखना और हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करना। इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन को मैंने डाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुनो। यहाँ पे एक है उन्नयन कोण। इस पूरे चैप्टर में क्या क्या यूज करेंगे उसको ध्यान से सुनो। एक है उन्नयन कोण और एक है अवनमन कोण। उन्नयन कोण देखो, उन्नयन जब हम किसी शिखर को देखेंगे, ये शिखर मान लो कोई खंभा है, इसका ऊपर वाला शिखर कहलाता है और इसके नीचे वाला पादबिंदु कहलाता है। अगर हम धरती पर से उसके शिखर को देखेंगे, धरती पर से उसके शिखर को देखेंगे तो यहाँ पे जो कोण बनेगा उसे कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन अपने नयन को ऊपर कर देना, अवनमन मतलब झुका देना। इसका मतलब अगर आप शिखर पर हैं और आप धरती पर किसी को देख रहे हैं तो यहाँ पे जो कोण बनेगा उसे कहते हैं अवनमन कोण। ठीक है, बहुत अच्छे। और क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें? फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे उसको समझो। बेटा आपने ये पढ़ा होगा लाल बट्टे कक्का, और आप अगर यूपी बोर्ड वाले हैं तो ये तो आप जानते ही होंगे। इसे कहते हैं साइन, इसे कहते हैं कॉस, इसे कहते हैं टेन। आपको इन्हीं तीनों का ही यूज करना है बेटा। कैसे यूज करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। कह रहे सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी एक डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। सबसे पहले आप एक खंभा बनाओगे, और खंभा हो पेड़ हो इन सबको आप हमेशा सीधा ही बनाओगे। तो मैंने मान लिया एक खंभा है और खंभे की ऊंचाई कितना है h। ऊपर वाला शिखर कहलाएगा और नीचे वाला पादबिंदु कहलाएगा। कह रहा है कि जो मेरे पास वो सर्कस की डोरी थी ना, वो भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये जो खंभा है यहीं पर एक कोई बिंदु है भूमि पर और इसके शिखर से बंधा हुआ है। और यहाँ पे जो कोण है बेटा वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। देखो यहाँ पे कितना है? 30 डिग्री। कह रहा है भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। ये डोर है, ये क्या है? डोर। और बेटा डोर की लंबाई दिया है 20 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है ऊंचाई बताओ, खंबे की ऊंचाई बताओ। आपको वही फार्मूला लाल बट्टे कक्का लिख देना है तुरंत। कक्का हो गया। अच्छा एक बात बताओ, थीटा के सामने क्या होता है? कर्ण। सॉरी, 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। और थीटा के सामने क्या होता है? लंब। एक ऐसा रिलेशन बताओ जिसमें केवल ये दोनों का रिलेशन हो। तो आप कहोगे सर जी साइन, सिंपल सी चीज है साइन, जिसमें लंब बटा कर्ण या कर्ण बटा लंब होता ही है, उसका उल्टा है ना। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे हम? यहाँ केवल साइन पे फोकस करेंगे। तो यहाँ लिखना साइन 30 डिग्री बराबर लंब। लंब की वैल्यू कितना है? h, और कर्ण की वैल्यू कितना है? 20। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और यहाँ पे लिखेंगे h/20। बेटा 20 को इधर करो और 2 को इधर करो, तो 20 सेकंड में कितना हो जाएगा? 20। बहुत अच्छे। 2 का गुणा h में करोगे क्या हो जाएगा? 2h हो जाएगा। अब मुझे देखो h की वैल्यू चाहिए, 2 को उठा के फेंकोगे कहाँ आएगा? नीचे। शाबाश। अब इसको कट कर दो तो यहाँ h की वैल्यू आ चुकी है 10 मीटर। और यही मेरा क्या है? आंसर। तो लिख देना खंबे की ऊंचाई कितना है? 20 मीटर। बहुत अच्छे। चलो दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो पहले आप एक पेड़ बना लो। ये रहा पेड़, ये शिखर है, यहाँ मैं लिख देता हूँ शिखर, है ना। और ये है पाद बिंदु, मतलब बेस है ना, बेस। कह रहा है कि और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है। देखो पेड़ टूट गया, आंधी आई टूट गया, 20 से टूट गया। पूरा तो नहीं गिरा, कह रहा है 20 से टूट गया, पेड़ टूट जाता है। तो पेड़ टूटा हुआ भाग जो है, अब बताओ ये जो टूट जाएगा तो ये नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा सर। तो कह रहा है कि जो पेड़ का शिखर है जमीन को छूने लगता है। इसका जो शिखर है वो टूट गया, यहाँ से टूटा, और ये इसका जो शिखर था बेटा, ये वाला शिखर था, तो ये आके जमीन को टच करने लगा। तो जब टच करने लगा तो मैंने मान लिया कि यहाँ तक की जो दूरी है वो x है, तो यही दूरी है, ये भी x होगा। बहुत अच्छे। कह रहा है जब वो जमीन पे गिर जाएगा तो 30 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु, ये पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये यहां तक का, इसकी दूरी दिया है बेटा 8 मीटर दिया है। तो कह रहा पेड़ की ऊंचाई याद करो। तो मैंने मान लिया पेड़ की ऊंचाई है तो h, है ना। बहुत अच्छे।
सॉल्व कैसे करोगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो एक तुरंत क्या लिखोगे? लाल बट्टे कक्का। बहुत अच्छे, लिख देना तुरंत लाल बट्टे कक्का। अच्छा बेटा ये बताओ, मुझे कर्ण पता है और मुझे क्या पता है? आधार पता है। इसमें ऐसा कौन सा रिलेशन है जो कर्ण और आधार है? तो आप बोलोगे सर बीच वाला। बहुत अच्छे। अब बीच वाला वैल्यू क्या कहलाता है? कॉस थीटा। तो जगह कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितना है? 8 और कर्ण की वैल्यू कितना है? x। कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2 और इधर हो जाएगा 8/x। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर इसको इधर, ये हो जाएगा x √3 बराबर 8 दूनी 16। अगर मैं पूछूं x की वैल्यू क्या होगा, तब आप बोलोगे सर जी 16 और बटा √3। और आप जानते हो √3 नीचे नहीं रहता, √3 से परमीकरण कर दो। तो ये मैंने कर दिया। तो ऊपर क्या होगा? 16 √3 अपॉन में √3 कितना हो जाएगा? 3। बेटा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ गई x की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर जी 16 करड़ी में 3/3। तो आप बोलोगे सर जी यही भी वैल्यू है, वही तो है जो टूटा हुआ भाग है, तो इसकी भी ऊंचाई कितनी आ गई जो टूटा हुआ भाग है? तो आप बोलोगे 16 करड़ी 3/3। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं? अब बेटा मुझे एक बात बता दो, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि अगर मैं ये वैल्यू निकाल लूं, तो अगर पेड़ की ऊंचाई निकालना है तो दोनों को जोड़ देना। तो इसको मैं मान लेता हूं h1, h1 मान लेता हूं। नहीं तो फिर अब मैं इसको y मान लेता हूं, y। यहां से लेकर यहां तक की दूरी को मैंने क्या मान लिया? y मान लिया। अब ध्यान से सुनो, यही मैं बना देता हूं, ठीक है? यही लिख देता हूं, समझना ध्यान से। अगर मैं आपसे ये कह दूं बेटा मुझे y की वैल्यू बताना है, तो एक ऐसा रिलेशन बताओ, आप कोई भी उठा सकते हो, कोई भी वैल्यू उठा सकते हो, बट मैं आसान वाला लेता हूं, ध्यान से सुनो। एक ऐसा रिलेशन बताओ जिसमें मुझे ये वैल्यू और ये वैल्यू दिया हो। तो आप कहोगे सर जी tan सिंपल सी चीज है, तो यहाँ लिखना tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है? लंब और बटा क्या होता है? आधार। तो जगह y/8। अच्छा मैंने इसको क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया बेटा? इसलिए ताकि वो कैलकुलेशन थोड़ा कठिन हो जाता है ना, तो आसान वाला करना। tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3 और ये आ गया y/8। अगर मैं इसको इधर करूं, इसको इधर करूं, तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा y√3। अगर मैं बोलूं y की वैल्यू क्या होगा, तब आप कहना सर जी 8/3, रेशनलाइजेशन कर दो, √3 गुणा कर दो √3। तो बेटा y की वैल्यू आ चुकी है 8/3/3। बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात, तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? पेड़ की ऊंचाई, तो आप बोलोगे सर पेड़ की ऊंचाई h इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई। अब बेटा यहाँ x की वैल्यू मैंने क्या निकाला? 16 करड़ी 3/3। तो हो जाएगा 16 करड़ी 3/3। और y की वैल्यू कितना आया? 8 करड़ी 3/3। देखो हर हर बराबर, तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, कितना होगा? 24 करड़ी 3/3। 3 से काटो तो हो जाएगा बेटा 8 करड़ी 3 मीटर। और ये मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को और लगाते हैं। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट लगाते हैं बेटा। ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है? चलो इस क्वेश्चन को समझो ध्यान से। कह रहा है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। चलो पहले तो आप एक पतंग बना दो। पतंग कैसे बनेगा? ये ऐसे बना दिया, ठीक है? अरे बन गया, पतंग हो गया, ठीक है। पतंग उड़ रहा है, कितना मीटर ऊंचा उड़ रहा है बेटा? ये बना लो। कह रहा है 60 मीटर ऊंचा, बना लो, उड़ रहा है भाई साहब। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। तो कि ये तो ऊंचाई है। अब मैं पतंग की जो डोरी है मैं कहीं पे बांध देता हूँ, लो यहाँ पे बांध दिया, बांध दिया भूमि पे से, कोई खूंटा गाड़ दिया, उसी को मैंने इसे बांध दिया। अब खूंटा वूटा जानते होगे क्या होता है। कह रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो यहाँ पे जो झुकाव बेटा वो कितना है? 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, इसे सीधा है, ठीक है?
तो डोरी की लंबाई ज्ञात करो। तो डोरी की लंबाई को मैंने एल मान लिया, ठीक है, ये तो तुरंत आंसर आ गया यार। चलो एक बात बताओ, मैं आपसे कह दूं तुरंत क्या करना है, फार्मूला लिखना है लाल बटे कक्का। बहुत अच्छे बेटा, आपसे मैं एक ऐसा रिलेशन बताओ जिसमें लंब और कर्ण का रिलेशन हो। आप बोलोगे सर जी साइन, तो यहाँ लिखो साइन 60 डिग्री बराबर लंब की वैल्यू है 60 और कर्ण की वैल्यू है एल। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और इधर क्या बेटा 60/L। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एल हो जाएगा एल √3 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 120। अगर मैं आपसे पूछूं एल की वैल्यू क्या होगी तो आप बोलोगे 120/3। और आप जानते हो कर्ण 3 नीचे नहीं रहेगा तो ऊपर नीचे क्या करा दो, गुणा करा दो। तो ये हो जाएगा बेटा 120 करणी में 3 और बटा क्या हो जाएगा 3, 3 चौके 12, तो मेरे पास आ जाएगा 40 करणी 3 मीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। डोरी की लंबाई मेरे पास आ चुकी है 40 करणी में 3। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा है एक लड़का है। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है, 30 मीटर ऊंचे भवन। पहले आप बेटा एक भवन बना लो 30 मीटर ऊंचा। देखो भवन पेड़ कुछ भी हो तो आपको सीधा ही बनाना, ठीक है। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लो कुछ दूरी पर मतलब कितना, कुछ कहीं पे खड़ा है, अभी मुझे नहीं पता कहाँ पे खड़ा लड़का, बस खड़ा है। जब वह भवन के ओर आता है, अब मान लो यहाँ पे आ चुका हूं, कहीं पे था यहाँ कहीं पे था, अब वो भवन की ओर आता है, मान लो रुक जाता है यहाँ पे, ठीक है। तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, अब यहीं से एक बार इसको देखता है तो एंगल की वैल्यू कितना है बेटा 30 डिग्री है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 60 डिग्री हो जाता है और चला, देख इसका मतलब और चला वो, तो कह रहा है ना कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाता है, मतलब 2 बार चला। तो मान लो यहाँ से x मीटर चला, फिर यहाँ पे y मीटर बचा, तो यहाँ से पहले यहाँ आ गया, यहाँ पे एंगल को देखा तो 30 डिग्री और यहाँ देखा तो एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। बहुत अच्छे। अच्छा बेटे एक बात मुझे बता दो, अगर ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा 1.5 होगा कि नहीं होगा। बहुत अच्छे। अगर टोटल 30 है तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये 28.5 होगा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है बताइए कि वह भवन की ओर से कितनी दूरी तक चलकर गया है, मुझे ये दूरी बताना है x की वैल्यू, ठीक है। तो कैसे करोगे सॉल्व में, उसको समझो। दो त्रिभुज है, तीन त्रिभुज है, जैसा आप लगाना चाहते हो सब सही है। देखो मैं करता क्या हूं उसको ध्यान से सुनो। मैं सबसे पहले y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। y की वैल्यू कैसे निकलेगा, एक ऐसा रिलेशन बताओ जिसमें लंब हो और आधार हो। तो आप बोलोगे सर जी tan, tan तो मेरा सबसे फेवरेट है। tan 60 डिग्री बराबर लंब की वैल्यू 28.5 और बटे में करड़ी y है, क्योंकि लंब बटे आधार होता है और आधार की वैल्यू क्या है y है। tan 60 डिग्री का मान होता है करणी 3 और ये हो जाएगा 28.5 अपॉन में y। बेटा इसको इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा y इक्वल टू 28.5 और बटा 3 नीचे आ गया करणी 3, परिमेयीकरण कर देंगे क्योंकि आप जानते हो करणी 3 नीचे नहीं रहता, तो हो जाएगा 28.5 करड़ी 3 और बटा में 3 हो जाएगा। 3 से काटो, 3 9 27, 3 5 15, तो ये कितना हो जाएगा 9.5 करनी 3 मीटर। तो y की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है कि इसकी वैल्यू आ चुकी है 9.5 करनी में 3। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। अब बेटा अगर मैं आपसे ये कह दूं कि अब मुझे एक ऐसा रिलेशन बता दो कि ये मुझे देखो ये पूरा, अगर मैं आपसे पूछूं ये लंबाई कितनी है तो आप बोलोगे 28.5। अगर मैं पूछूं यहां तक की लंबाई कितनी है आप बोलोगे सर जी x प्लस वाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि tan 30 बराबर क्या होगा, tan 30 बराबर क्या होगा, तो tan 30 बराबर होगा, देखो इसके सामने लंब की वैल्यू क्या है 28.5, 28.5
बेटा आधार की वैल्यू कितना है, आधार की वैल्यू सर x प्लस वाई, हो जाएगा x प्लस वाई। tan 30 अंश का मान होता है 1 में करड़ी 3, ये हो जाएगा 28.5 पॉन में x प्लस वाई। अब बेटा y की वैल्यू अभी आप जस्ट निकालो, कितना आया था 9.5 करड़ी 3, बहुत अच्छे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस 9.5 रूट 3 का गुणा 1 में करोगे तो वही आएगा x प्लस 9.5 करणी 3, और रूट 3 का गुणा इधर करोगे कितना हो जाएगा 28.5। मुझे x की ही वैल्यू चाहिए था, तो प्लस को उधर करो तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 28.5 करणी 3 माइनस हो जाएगा 9.5 करणी 3। तो बेटा देखो दोनों सेम है, तो 0.5 में से 5 गया 0 और इधर आया करणी 3, और 28 में से 9 गया कितना होगा 19। इसका मतलब मेरे पास कितना आया 19 करणी 3 मीटर मेरा आ चुका है आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। वाह क्या बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। पहले चीज तो आप मुझे ना एक भवन बना लो ये, और मिटाओ इसको पहले। पहले मैं आपको एक भवन बनाता हूँ। भवन कितना मीटर ऊंचा है बेटा 20 मीटर। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, इसका देखो ये शिखर है, इस पर एक संचार लगा है। संचार मतलब कोई एंटीना उंटीना लगा है, लो बना देता हूं एंटीना, ठीक है। संचार मीनार पर संचार मीनार को लगा दिया तो भूमि पर कोई आदमी इसको देखेगा, तो कह रहा मीनार के तल, ये जो संचार मीनार है बेटा इसका तल नीचे वाला होगा। जब इसको एक बार देखा और इसके शिखर को देखा, ठीक है, यहां से कोई पॉइंट बी है यहीं से देख रहा है, तो एक बार देखा तो 45 डिग्री, और एक बार और देखा सर ऊपर किया तो कितना बना 60 डिग्री, ठीक है। यहां की दूरी को मान लेता हूं x, तो कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो x मत मानो y में h मानो, क्योंकि वो h हाइट होता है ना, h मान लो। तो यही वैल्यू आपको निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कैसे निकालोगे उसको समझो। तो पहले मैं ऐसा काम करता हूं कि पहले मैं बेस निकाल लेता हूं ये, तो मैंने इसको मान लिया x। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं बेटा tan 45 डिग्री बराबर इस त्रिभुज में tan 45, अगर मैं आपसे कह दूं मुझे दो वैल्यू दिया है, एक लंब दिया है और एक आधार दिया है, तो कौन सा फार्मूला, tan 45 बराबर क्या होता है लंब और बटा आधार। tan 45 का मान होता है 1, इधर हो जाएगा 20 बटा x, गुणा करोगे तो x की वैल्यू आ चुका है 20 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 20 मीटर आ चुका है। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल हाइट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर जी h प्लस 20, लेकिन हमें केवल मीनार की ऊंचाई याद करना है, तो क्या ही मतलब है। सुनो, अब मैं अगर पूछूं कि बेटा आप टोटल त्रिभुज में जाओ, इस बड़े वाले त्रिभुज में, इस बड़े वाले त्रिभुज में, और मैं आपसे पूछूं कि tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जी लंब, लंब क्या है h प्लस 20, h प्लस 20। बेटा आधार की वैल्यू क्या है 20, बहुत अच्छे क्या बात है। tan 60 बराबर क्या होता है √3, ये हो जाएगा h प्लस 20 बटा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 20 करनी 3 बराबर h प्लस 20। मुझे h की वैल्यू पता करना है, 20 को इधर ले आओ तो हो जाएगा 20, देखो h को मैंने यही रोका, इसको उधर भेज दिया, तो हो जाएगा 20 करनी 3 माइनस 20, इसमें 20 कॉमन ले लो तो इधर हो जाएगा करनी 3 माइनस 1, और h की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है मीटर। ये मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, क्वेश्चन बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से समझना। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु, पहले एक मीनार बनाओ, मीनार बड़ा होगा, ठीक है, और एक भवन बनाओ, चलो इधर भवन बना दिया, ठीक है, बहुत अच्छे। कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है बेटा, ठीक है। फिर से सुनो,
ये भवन है, लिख देता हूं भवन, और ये है मीनार। क्या है? मीनार। ठीक है। हाँ, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो पहले मैं एक चीज करता हूं, इसकी ऊंचाई लिख देता हूं 50 मीटर। ठीक है, बहुत अच्छे। अब हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि भवन के शिखर, ये जो भवन है बेटा, इसका शिखर यहां से एक बार देखा तो इसका उन्नयन कोण कितना था? 30 डिग्री था। ठीक है, 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु मतलब यहां, अब मिनर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री। ठीक है, बहुत अच्छे। अब क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करना है उसको ध्यान से सुनो। तो कह रहा है भवन की ऊंचाई, ऊंचाई बेटा मान लो h। क्या मान लो? h। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मुझे x की वैल्यू बता दो, आधार की लंबाई, आधार की लंबाई मैंने क्या मान लिया? x। अच्छा बेटा एक बात बता दो, जब आप सॉल्व करना कंफ्यूज मत होना तुरंत। देखो पहले देखो दो वैल्यू कौन कौन से दिया है, दो में से एक वैल्यू देना चाहिए। देखो ये 50 है, ये x है, तो सर जी मैं अप्लाई करता हूं tan 60, और tan 60 बराबर होता है बेटा, इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, tan 60 बराबर होता है लंबटा आधार, तो हो जाएगा 50/x, तो करनी 3 होता है, ये हो जाएगा 50/x, x इधर आएगा तो हो जाएगा 50 करनी 3, गुणा करेंगे ऊपर नीचे बेटा, अब तो ये जान ही चुके हो, तो हो जाएगा 50 करनी 3/3, x की वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू आ चुकी है कितना? 50 करनी 3/3 आ गया। बहुत अच्छे। अब वो कह रहा है भवन की ऊंचाई बता दो, तो भवन की ऊंचाई निकालने के लिए आप इस त्रिभुज में जाओगे ना, तो क्या बोलूँ मैं आपसे, क्या बोलूंगा बेटा? देखो थीटा के सामने लंब दिया है और ये आधार दिया है, तो फिर tan लगाओगे, तो क्या लगाओगे? tan 30 डिग्री बराबर भवन की ऊंचाई कितना है बेटा? h, तो यहाँ लिखोगे h। आपने आधार की वैल्यू तो निकाल ही लिया है, x की वैल्यू कितना है? 50 करनी 3/3, तो जगह 50 करनी 3/3, tan 30 अंश का मान होता है 1/3, इधर हो जाएगा h/50 करनी 3/3, बेटा 3 ऊपर चला गया, तो हो जाएगा 1/3 बराबर 3h/50 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा 50 करनी 3 बटा, यहीं पे अगर मैं करनी 3 रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर हो जाएगा 3h, देखो करनी 3 कट गया, तो h इक्वल टू हो जाएगा 50/3 मीटर। ये भवन की ऊंचाई आ चुकी है और ये मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? इसको आप ऐसे लिख सकते हो 16×3 = 48, ये हो जाएगा 2/3 सेंटीमीटर। ठीक है, वाह क्या बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। अब की मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ और ये क्वेश्चन आप बताना जरूर कि इसका क्वेश्चन का आंसर कितना है। बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है। मैं हिंट दे देता हूँ, ध्यान से सुनो। मेरे पास दो घर है, दो घर बना लूं, बीच में एक सड़क है। ठीक है, आमने सामने है, कह रहे समान लंबाई वाले हैं, इन दोनों की ऊंचाई जो है वो बराबर है। खंभा लगा हुआ है, दो खंभे हैं, इन दोनों की क्या है? लंबाई समान है, और बीच में एक सड़क है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः फलाना और फलाना है। मतलब एक बार मान लो इसको देखे आप कहीं से, और एक बार आपने इसको कहीं से देखा। मान लो ये है 60 डिग्री और ये मान लो है 30 डिग्री। ठीक है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, और टोटल लेंथ कितना बेटा? 80 मीटर है। सड़क की चौड़ाई कितनी? 80 मीटर। तो अगर मैं इसको x मान लूं तो ये क्या हो जाएगा? 80 माइनस x हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो कह रहा है खंभों की ऊंचाइयां बताओ और दूरी भी बता दो। तो ऊंचाई h है, इसकी भी ऊंचाई h है। मैं सब कुछ दे दिया, आप लगाना। चलो